ओम श्री गुरु सच्चिदानंद साईनाथ महाराज की जय। साईनाथ आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करे। आशा करती हूँ आपका दिन मंगलमय हो। आज की कथा का नाम है द्वारका माई में प्रवेश। साईं बाबा वहाँ से चलकर गांव के सीमांत पर स्थित जीर्ण शीर्ण मस्जिद में जा विराजे। उस टूटी फूटी मस्जिद के तो मानो भाग ही खुल गए हों। साईं ने उसे द्वारका माई नाम दिया। गांव में कभी द्वारका बाई नामक स्त्री रहा करती थी। वह एक हिंदू होने के बावजूद सभी धर्मों के बीच सद्भाव व प्रेम को प्रक्षय देती थी। उसी ने मुसलमानों के लिए अपने धन से शिरडी में एक मस्जिद बनवाई थी। काफी समय तक वहीं अल्लाह की इबादत होती रहती। कालांतर में जब मुसलमानों ने नई मस्जिद बनवा ली तो यह मस्जिद वीरान होती चली गई। साईं ने उसी मस्जिद को अपना डेरा बना लिया। चांद पाटिल के साथ आई बारात तो वर वधू के साथ लौट गई, तो साईं बाबा के रूप में एक ऐसा अनमोल हीरा वहीं छोड़ गई जिसने हमेशा हमेशा के लिए शिरडी का नाम अमर कर दिया। कहते हैं कि पुष्प की मधुर सुगंध छिपाई नहीं छिपती, उसी प्रकार भला साईं की महिमा कैसे छिप सकती है। साईं कभी नीम वृक्ष के तले बैठते तो कभी वनों में घूमते फिरते। गांव की एक स्नेही महिला बाईजाबाई को इस बाल वैरागी से बड़ा स्नेह था। वे प्रायः साईं को किसी पेड़ के नीचे ध्यान रत्न पाती तो कभी उनको वनों में भटकते दिखती, तो कभी देखती कि वह नीम के वृक्ष बैठा जाने अपलक किसे ताकता है। बाईजाबाई श्री गणपत तात्या कोते पाटिल की पत्नी थी। उन्होंने घर जाकर परिवार में इस साईं की चर्चा की और कहते कहते नेत्रों से अश्रु जल उमड़ गया। वे व्यथित थी कि बाबा के भोजन का क्या प्रबंध होता होगा। इस प्रकार उन्होंने आजीवन मातृभाव से साईं की सेवा की, अपने पुत्र के समान स्नेह दिया। वह सुबह घर के लिए भोजन पकाते समय साईं के लिए भी भोजन पकाती और फिर उसे एक टोकरी में रखकर आसपास के वन में प्रांतर में मारी मारी फिरती। जहाँ कहीं भी बाबा दिखाई देते उन्हें बड़े ही स्नेह से वह भोजन कराती। वह एक पत्तल पर भोजन परोसकर बाबा से उसे खा लेने का आग्रह करती। साईं, कब तक बैठे रहोगे? तुम कुछ खा तो लो, मैं तुम्हारी बूढ़ी माँ के पेट में भी अन्न का दाना पड़े। बाईजाबाई, तुम मेरे लिए इतना कष्ट क्यों सहती हो? मैं तुम्हारा क्या नाता? यदि मैं भोजन नहीं करूँगा तो इससे तुम्हारा क्या जाएगा? साईं सब जानकर भी भोले बनते थे। मेरे लिए तो तुम वात्सल्य का साकार रूप हो। मुझे इस दुनिया में किसी से भी कोई लेना देना नहीं। बस जिन जिन से तुम्हें देखा है, मैं तो यह नहीं जानती कि तुम मेरे पुत्र और मैं तुम्हारी माता। जब तक बालक दो कौर न खा ले, माता के गले से निवाला कैसे उतरे? जब कुछ वर्ष बाद बाबा ने जंगल में विचरना बंद कर दिया तो बाईजा का काम भी कुछ घट गया। अब उन्हें भोजन लेकर बाबा को खोजना नहीं पड़ता था। भले ही बाबा को भूख हो या ना हो, वह सदैव बड़े ही उत्साह से बाईजा के लाए भोजन का स्वागत करते और बाईजा को स्नेह भरे शब्दों से उल्हाना देते हुए उसे भोजन लाने में देर कर दी। बाईजा इन्हीं स्नेह भाव से धन्य हो उठती। बाबा ने बाईजा का पुत्र होने का धर्म भी बखूबी निभाया। उन्होंने उनके पुत्र पर आई मृत्यु को अपने ऊपर लेकर बाईजा के पुत्र तात्या की प्राण रक्षा की। उन्होंने बाईजा के एक एक कौर का मोल अपने प्राण देकर चुकाया। बाईजा का पुत्र भी बाबा का बहुत ही प्रिय और अतरंग बन गया। तात्या उनका विशेष स्नेह था। उस युवक का अधिकांश समय उनके साथ ही बीता था। यह प्रायः रात को भी बाबा के साथ ही रहता था ताकि बाबा की सेवा में कोई कमी न रह जाए। पिता की मृत्यु के कई साल बाद जब उस पर अपने घर का उत्तरदायित्व आया तो उसने घर में जाकर रहना आरंभ कर दिया। ओम श्री गुरु सच्चिदानंद साईनाथ महाराज की जय। आशा करती हूँ मेरे द्वारा सुनाई साईं कथा आपको पसंद आएगी। प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। ओम साईं राम।